हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को DFCCIL में जो न्यू नोटिफिकेशन आया है, न्यू वैकेंसी जो आई है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। DFCCIL मतलब आपका क्या है, इसका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी निकला है उस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि जो DFCCIL है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है और वो आपका रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है। ठीक है, इसके जो हेड ऑफिस जो है आपका कहाँ पर है, तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी इंडिया में और अलग अलग लोकेशन में भी इनके ऑफिसेज हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ मैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो क्या है, तो 24/4/2021 है। और लास्ट डेट जो दिया है उसने क्या दिया है, 23/05 यानी कि 23 मई को। तो लगभग आपको कितना पूरा 1 मंथ का टाइम दिया है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो ये जून 21 में आपका एग्ज़ाम डेट का जो टेंटेटिव डेट दिया है इसने कि CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका जून में होने के चांस है। मतलब आपके 2 महीने के अंदर में सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी उसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्ट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आपकी जूनियर मैनेजर सिविल की, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या बोला है, बैचलर डिग्री यानी कि आपका डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स में। तो ये आपका टोटल वैकेंसी कितनी है, 31 है। जनरल की 14, SC की 4, ST की 2, OBC और नॉन क्रीमी लेयर की 8 और इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन की 3 है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा वैकेंसी दिया है। हम ऑपरेशन के छोड़ करके हम मैकेनिकल की बात करते हैं, क्योंकि हम क्या है, मैकेनिकल है। तो जूनियर मैनेजर जो आपका मैकेनिकल की पोस्ट है वो टोटल 3 पोस्ट है, तीनों ही आपका अनरिजर्व के लिए है। ठीक है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछा है। ओके, तो इसके बाद में हम सीधा आते हैं, हमारा ये बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है, इलेक्ट्रिकल और बाकी एक यहाँ पे मैकेनिकल की एक और वैकेंसी है। क्या है वो, कि आपका एग्जीक्यूटिव की, एक वो जूनियर मैनेजर की थी और एक आपकी एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव की भी टोटल 3 पोस्ट है। और इसके लिए जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए। यानी कि अगर आप डिप्लोमा से है मैकेनिकल, जो अगर आपने डिप्लोमा में किया है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कितना पोस्ट है, तो 3 पोस्ट दिया हुआ है। ओके, और हम देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इधर बाकी कुछ नहीं है, मैकेनिकल का एक और है जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो टोटल 3 टाइप के पोस्ट दिया है, एक आपका जूनियर मैनेजर दिया है, एक आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव दिया है, ठीक है, और एक आपका एग्जीक्यूटिव दिया है। तीनों जगह जो आप सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव में है। कितनी है मैकेनिकल की, टोटल 14 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये 14 में आपका अनरिजर्व यानी कि जनरल की 8 है, बाकी SC1 ST1 3 OBC और एक EWS के लिए। तो ये तो हो गए हमारे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। तो इसके लिए क्या बोला है कि मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की मार्कशीट, और 10th आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए, और आपका 10+2 आपने कोर्स कंप्लीट किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो अभी हम पूरे सिलेबस वगैरह को ध्यान में देखते हैं। सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो ज़रूरी नहीं कि जितना दिया है उतना ही हो। तो ये टेंटेटिव है, ये उससे ज़्यादा बढ़ भी सकती है, उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की मैं आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अभी नीचे आते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज लिमिट। ठीक है, यानी कि कितने एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जूनियर मैनेजर 18 to 27, टोटल पोस्ट कितनी 4। एग्जीक्यूटिव 18 to 30, पोस्ट कितनी 3। ओके 3। और जूनियर एग्जीक्यूटिव ये ज़्यादा है 18 to 30, इसकी वैकेंसी कितना है 14 है। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से ये आपकी एज लिमिट दी है। अगर आप इस एज लिमिट पे, ये जो एज लिमिट है ये जनरल के लिए है। अगर आप किसी रिजर्वेशन में बिलोंग करते हैं तो एज रिलैक्सेशन भी पूरा दिया हुआ है। 5 साल आपका SC ST के लिए, 3 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, बाकी PWD के लिए 13 ईयर। ये अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में दिया हुआ है। मैं डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख के आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी नीचे आते हैं और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं डिस्कस करूँगा। पूरी चीज़ें डिस्कस करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो जूनियर मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, और हम जूनियर एग्जीक्यूटिव, तो जो मैकेनिकल का है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जूनियर मैनेजर जो आपका मैकेनिकल है उसके लिए आपको CBT टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये आपका पूरा एग्जाम सिलेबस के हिसाब से टेक्निकल का पूरा प्योर टेस्ट है, और वो आपका ये टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी क्या बोल रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो नहीं होगा, तो ये अच्छी बात है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हर किसी में होगा, कोई भी फॉर्म भरिए आप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा ही। उसके बाद इंटरव्यू, तो इंटरव्यू उसमें रहेगा। ठीक है,
लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट है। तो ये चारों प्रोसीजर आपको कंप्लीट करने के बाद में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। वैसे ही आपका जूनियर मैनेजर के लिए, वैसे ही आपका एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए भी सेम प्रोसीजर है, पर उसमें इंटरव्यू नहीं है एग्जीक्यूटिव के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी इंटरव्यू नहीं है। बाकी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एग्जाम टेस्ट और आपका रिटर्न टेस्ट और मेडिकल टेस्ट रहेगा। तो ये तो हो गई बात आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका एग्जाम होगा वो कैसा होगा। तो जो आपका डिटेल जो दिया है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, वो आपका 2 घंटे का टेस्ट होगा, पूरा ऑनलाइन होगा। और जो सिलेबस जो रहेगा आपका टेक्निकल रहेगा, यानी कि जो आप टेक्निकल कॉलेज में पढ़े होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स मैकेनिकल के, उसका ही रहेगा। बात करोगे नेगेटिव मार्किंग की, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग दिया है। कितना दिया है? 1/4 दिया है, यानी कि 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अभी नीचे और आते हैं, देखिए हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट है कुछ। एग्जामिनेशन फ़ीस, ठीक है, तो एग्जामिनेशन फ़ीस कितना दिया है? जूनियर मैनेजर के लिए 1000, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700। ठीक है, ये बाकी बैंक चार्जेस और जीएसटी वगैरह रहेगा तो वो आप में ही ऐड हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये, मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। तो DFCCIL, ठीक है, DFCCIL इंडियन रेलवेज़ के अंदर में आता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर जाके भरिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। और जो भी कोई भी बंदा आपका फ्रेंड कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है तो आप उसको हमारा वीडियो ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।